चैन हो जाता है। राजद का सरकार बनता है तो गुंडागर्दी चालू हो जाता है। हाँ। और तो कुछ है नहीं। सही में गुंडागर्दी चला कि भाजपा का बनाया हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल होता है। आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाजपा का बनाया हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन मान के जरिए वोट हम लोग दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। हाँ। राम कृपाल को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, राम कृपाल जी से क्या किस तरह की कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी है कि नहीं, जीत के जाते हैं तो कभी घूमते हैं, वो घूमते नहीं। कभी नहीं घूम पाते हैं। हाँ। किसी रौनिया में कह देवे कोई कि रौनिया में आए हैं जीतला के बाद। अच्छा भैया, ये जो रौनिया गांव है तो पहले यहाँ पे आने का एगो हमको लगता रास्ता हुआ करता था, रेलवे ट्रैक जो हम लोग क्रॉस करके आते थे। तो एरिया सुनते हैं कि बड़ा पहले खराब हुआ करता था, ये रोडवा, मेन रोडवा जो है। अब तो रास्ता बन गया है, रास्ता के लिए दिक्कत नहीं है। मैंने सुनते थे कि बड़ा छीना छोरी भी होता था बीच में। अब नहीं होता है। अब नहीं होता है। नहीं होता। ये बदलाव मतलब पहले ही से हो गया कि अभी हुआ है? ये इधर हुआ है कुछ दिनों से। लालू के राज में तो बहुत छीन छोर मार काट सब होता था। हाँ। लेकिन इधर बेहतर स्थिति है पहले की अपेक्षा। अच्छा भैया, अब यहाँ से तो स्वयं लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि नया जैसा कि बेटा जो है उप मुख्यमंत्री बने है ना, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या लगता है कि बेटी भी अगर यहाँ की संसदीय क्षेत्र को संभालती हैं तो वो भी कुछ बढ़िया काम करेंगी? यहाँ से तो जीतबे नहीं करेगी तो संभालेगी कुछ चीज? जीतेंगी ना। क्यों भैया, क्यों नहीं जीतेंगी? जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी? जीतेंगी कि नहीं? जिताना तो सब लोग करना है वोट, ठीक है। हाँ। ये विक्रम विधानसभा जो है लालू के परिवार से एलर्जी रखता है। एलर्जी रखता है? हाँ। क्यों? उनके आचरण से। आचरण से? हाँ। तो यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे तो 3 लोकसभा विधानसभा जो है वो आरजेडी के नाम पर हमको लगता है। 3 विधानसभा से मतलब नहीं, ये विधानसभा लालू के फैमिली से एलर्जी रखता है। फैमिली पूरा? ये लड़के लालू भी खुद एलर्जी रखते थे नौतपुर विक्रम बेटा से। हाँ। ये यहाँ के लोग भी उनसे एलर्जी रखते हैं। हाँ। अच्छा भैया, एक समय पे लालू यादव एक नारा दिए थे, भूरा बाल साफ करो। ये हम लोग नहीं सुने? ये ना सुने, ये बनावटी बात सुने हैं। ये बनावटी बात है। नहीं, ये हम बनावटी सुने हैं, लेकिन ये ना सुनेंगे। ये नहीं सुने हैं। इस सरकार में ही हुआ कि घूसखोरी बढ़ा है, घूसखोरी बढ़ा है चरम सीमा पर। हाँ। हम तो सरकारी नौकरी करते थे। हाँ। लेकिन जो लोग 10 बरिस में अगर 10,000 घूस कमाया, हाँ। तो 2005 से 2000 आज है, उनमें 20 लाख कमाया। हाँ। इतना का अंतर है। हाँ। 100 गुना घूस ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, इस सरकार मतलब घूसखोरी की समस्या ज्यादा? एकदम 100 गुना। हाँ। आप ब्लॉक में जाइए। हाँ। हम तो ब्लॉक में थे। हाँ, ये चीज तो है भैया, ये चीज तो बिना ब्लॉक में जिसके पास नहीं है पैसा, हाँ। उस जनता से रिश्ता कैसा? हाँ। एकदम चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, एमओ हो, हाँ। कोई हो, हाँ। आप हमारे पास काम के लिए जाते तो आपसे हमको कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। रुपया दीजिए, रिश्ता भी नहीं पैसा है। नहीं है। अच्छा चाचा जी, तो यहाँ से तो उनकी बेटियां खड़ी हो रही हैं, लालू यादव की बेटी। तो जैसे बेटा बदलाव की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि बेटी भी बदलाव करेंगी क्या? जब लालू जी 15 साल में 9 बदलाव किए, हाँ। तो हमको तो आशा नहीं कि बेटी या बेटा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैडम एक दूसरा प्रश्न में जवाब देना चाहता हाँ, हूँ। बताइए। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी तानाशाह है, हाँ। आएगी तो संविधान को बदल देगी। हाँ। मैं उन लोग से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 1976 में जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाकर संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दिए थे, 40वां अमेंडमेंट, जिसमें 3 शब्द बदल दिए थे। अखंडता, अखंड थे, सेकुलर से धर्म चला दिए थे, और समाजवाद जोड़ दिए थे, और संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए थे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ लोग से, क्या अभी तक के भारत के संविधान में किसी तरह का इस तरह का संविधान में अमेंडमेंट हुआ है? पूरे संविधान को तहस नहस कर दिए थे कांग्रेस सरकार ने, और आज मोदी जी से पूछते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो संविधान को बदल देगी। अरे संविधान तो बदलने के लिए बना हुआ है, लेकिन उचित तरफ से उसको बदला जाए। आज तक 75 साल के अंतर में जब संविधान बना है, कम से कम 125 अमेंडमेंट हो चुका है। तो अगर किसी तरह का सकारात्मक अमेंडमेंट होता है तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, संशोधन तो बड़ी अच्छी बात है भैया, संशोधन तो एक शब्द ही पॉजिटिव है। लेकिन विपक्ष के लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को जो है अपनी सुविधा अनुसार कर दिया। वोट के लिए होता है वो। हाँ। अपना अपना वोट का पॉलिटिक्स है कि कौन बात हम बोलेंगे कि जिससे हम नहीं, जिससे हमर वोट बन जाएगा। लालू जी क्या कहते थे कि भूमिहार लोग कान पर जनेऊ चाहते हैं तो तेज से पेशाब होता है। यादव जी लोग को खुश करेला, तो यादव जी एक टांग पे खड़े हो जाते थे।
ये सब तो वोट का पॉलिटिक्स है। नहीं चलिए, हम तो किसी जात के बारे में स्पेशली नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बात किया जाता है भैया कि संविधान को अपने सुविधा अनुसार मोदी जी बदल देंगे, तो लोगों का अधिकार खत्म कर देंगे, और इसका शुरुआत भी हो गया है। देखते हैं, कहते हैं कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। खुद कहते हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान को बचाने का लड़ाई है, संविधान को बचाने के लिए वोट दीजिए, ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। तो सही में क्या इस बार संविधान को बचाने की लड़ाई है क्या? ना ऐसा तो बात न है। संविधान तो बदलने का चीज है, संविधान तो बदलता है, जो अच्छा होता है वो सब लोग मिल के अपना, एक आदमी थोड़े बदल रहे। तो मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। आए भैया, किस पे विश्वास किया जाए? विपक्ष के लोग तो एक पर एक करके सबको खारिज कर दिए, है ना। बोले कोर्ट को खरीद लिए हैं मोदी, बोले कि ईडी को खरीद लिए हैं, सीबीआई को खरीद लिए हैं। सब गलत किए हुए लोग पकड़ा रहा है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि मीडिया बिका हुआ है। मीडिया कहाँ बिका हुआ है? अगर नीतीश कुमार कुछ गलत किए हुए रहते हैं तो भाजपा के साथ इतना विरोध किए हैं, कहाँ उन पर कोई जांच हुआ, कहाँ कोई चोर में पकड़ाए हैं? तो चोर है वो धरा रहा है, वो झूठे अपना कर रहा है कि हमको मीडिया परेशान कर रहा है, तो ईडी परेशान कर रहा है। चोर है वो अपना धरा रहा है। देखिए, बात दूसरे का तो हम कुछ तारीफ या वो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के शासनकाल में खुद हम बिहार में रहे हुए हैं, और मेरी परवरिश कहा जाए, जो पूरा एक जो गोल्डन पीरियड जो होता है, मतलब बचपन से लेके पढ़ाई से लेके नौकरी तक का जो सफ़र होता है एक युवा के जीवन में, वो पूरा जीवन हम नीतीश कुमार के शासनकाल में ही व्यतीत किए हैं। तो बाकी किसी का तो हम तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का हम हर जगह जो है ये एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा बिहार बनाया है जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बिहार में रहते हुए भी कुछ कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी समस्या बिहार में अभी भी है, हमारे पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में भी है। क्या क्या कमी है चाचा जी अभी भी जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है अभी तक? जैसे संविधान बदलने के बाद तो विरोधी लोग को सूट करता है, इन्हें सूट करता है कि ओबीसी या एससी वर्ग समझेगा कि 400 आ जाएगा सीट, तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, वो वोट इनका भाजपा का बिगड़ेगा, ये वजह से बोलते हैं। संविधान बदलने के बाद बोलने का विरोधी लोग का मकसद यही है। तो ऐसा तो नहीं भैया कि आरक्षण खत्म, भाजपा तो ऐसा नहीं बोली है कि आरक्षण खत्म कर नहीं, लेकिन वो लोग जनता के दिल में ये बात बचाना चाहते हैं। मैंने उनका जो वोटर है ओबीसी वर्ग या एससी वर्ग का, हाँ, आरक्षण खत्म हो जाएगा ये आधार पर हट जाए। अच्छा, तो पहले ही भड़क जाए, है ना, वोट ना दे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अंदर की बात है ये। क्या देश में जैसे बहुत सारे लोग, थोड़ा इधर घूम जाइए ना, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं, हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो क्या सही में इतना देश में काम हो रहा है, या देश में काम हुआ है कि सही में लोग जो है वो मोदी जी के नाम पे आंख बंद करके वोट दे दे, सांसद को ना दे? सबसे पहले तो इन्होंने बोली जहर पीने की बात, तो जहर पीने का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि रामलला टेंट में थे, भवन में चले गए। अब राम पथ बन रहा है, भगवान के घर से लेके उनके ससुराल तक, सीतामढ़ी तक राम पथ बन रहा है। तो जहर पीने का तो सबसे बड़ा फायदा है ये हुआ कि हमारा देश सांस्कृतिक रूप से विरासत भी और विकास भी हो रहा है। तो मोदी जी को सब लोग देख रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को या जनता को जिस तरह से संदेशित करती है और बोलती है कि हम देश के लिए करेंगे, तो वोटर तो उन्हीं का है। और जिसको पार्टी कह देगी कि ये कमल का फूल है, तो जनता मोदी जी के पक्ष में है। राम मंदिर का फायदा दिखेगा? फायदा है। राम मंदिर का असर दिखेगा चुनाव में? एकदम दिखेगा। हाँ, यहाँ अब की फिर से एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार? 400 पार काहे करवाना है? करवाना है मोदी जी को, आगे और बढ़ाना है। 400 पार कराने का भैया, यहाँ सब नारा लगा रहे हैं 400 पार 400 पार, तो 400 पार क्यों करना है? अभी सबसे ज्यादा उनका काम देख के मोदी जी का वोट मिलेगा। मंदिर बना दिए अयोध्या जी में, बहुत सा काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कर रहे हैं, इसलिए वोट उनका ज्यादा भी मिलेगा। भैया बहुत लोग का युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अभी देखिए, कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं कि हम सरकार में जब आएंगे तो सबसे पहले युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे, महिलाओं को 1-1 लाख रुपया खाता में देंगे, उसके बाद फिर जातीय गणना कराएंगे, आर्थिक सर्वे घर से देंगे, कहाँ से देंगे? 10 किलो कह रहे हैं कि अनाज देंगे, तो किस पे बोझ ला देंगे? अनाज वाला देखो हमको समझ में नहीं आता है। खुद ही वो लोग पहले भी कहते हैं कि अनाज दे के 5 किलो अनाज दे के भाजपा जो है वो लोथ लांगड़ बना दी है। तो वो काहे नहीं दे रहे थे? वो इससे पहले वही सत्ता में थे ना, तो उनको देना चाहिए था ना। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दे रहे हैं मोदी जी। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। महंगाई एकदम नहीं बढ़ी है इस देश में। महंगाई बढ़ी है तो जरूरतें बढ़ेंगी, तो उसके अनुसार आपका खर्च भी बढ़ेगा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो है वो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में चारों तरफ जो है वो
हर तरफ के लोग जो है हमको एक दुरा के नीचे मिल गए, एक छत के नीचे मिल गए और बड़ी अच्छी बात रही। हम थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहे थे तो वो चर्चा हमको लगता है कि मेरा बड़ा अच्छा रहा और संगीतमय शुरुआत हुई, बड़ा सब तरह की बातें हुई, सब तरह के मुद्दे हुए। कुछ लोग जो है वो रामकृपाल यादव से खुश भी हैं, कुछ लोगों की नाराज़गी भी है, जो हमको लगता है कि भाई जायज़ है, क्योंकि अगर सही बात है जनता ने जिसको चुना है अगर उनसे किसी तरह की कोई नाराज़गी रहती है तो नेता का काम है कि उस नाराज़गी को दूर किया जाए। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया क्षेत्र के साथ और ढेर सारा नया मुद्दा के साथ, ढेर सारा नया नया लोगों के साथ। लेकिन फिलहाल बाय बाय।